वसतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। एक सूत्र है वेदांत में, अधिकारी भेद उपदेश भेद। अधिकारी के अनुसार उपदेश मिलता है। तो भगवान 14 श्लोक में बता करके 15 श्लोक में ये बताया कि 3 प्रकार के अधिकारी। कल हम लोगों ने 15 श्लोक पढ़ नहीं पाए, इसलिए उसको पढ़ करके उसका अर्थ बता करके फिर 20 श्लोक से इसका बहुत सुंदर कनेक्शन है, उसको देख लेते। 15 श्लोक में यही सूत्र बता रहे हैं, क्या? अधिकारी भेद उपदेश भेद। अर्थात भगवान ने 14 श्लोक में 3 प्रकार की साधना बताई जो वेदांत के मुख्य है, श्रवण मनन निधिध्यासन। इसको खुद के जीवन में जानना है, अमल करना है और दूसरों को भी यही बताना है कि भाई तुम जीवन में वेदांत का श्रवण करते हो ना? नहीं, तो फिर ये साधना नहीं है। नहीं, हम पूजा करते हैं ना, जप करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो वो है साधना के लिए प्रस्तुति है, प्रिपरेशन है। इसको वेदांत के भाषा में बाह्य साधना, बहिरंग साधना कहते हैं उसको बाकी लोग। तो बहिरंग साधना से अंतःकरण शुद्ध ही होता है, मगर अंतरंग साधना से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो अंतरंग साधना क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। तो श्रवण दिखाते हैं शब्द कीर्तयंत 14 नंबर, मनन से यतंतश्च एंड निधिध्यासन से दृढ़व्रता। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट सुनो, एक उच्च अधिकारी है जो श्रवण करके ही आत्मज्ञान मिल जाता है। कहते हैं श्रवणात् आत्मज्ञान, श्रवणात् अपरोक्षानुभूति, श्रवणात् आत्मसिद्धि, श्रवणात् एव आत्मज्ञान। श्रवण से ही सब कुछ मिल जाता है, वो उत्तम अधिकारी। दूसरा है, नहीं श्रवण तो कर लिया, फिर उसके लिए मनन जरूरत है, तो वो मनन की आवश्यकता होती है। तीसरा है, नहीं श्रवण भी किया, मनन भी कर रहा है और बीच बीच में आत्मज्ञान हो, माने दृढ़ता नहीं, फिसल जाता है, तो फिर निधिध्यासन की आवश्यकता है। 3 श्रवण अकेला, श्रवण मनन दूसरा, श्रवण मनन निधिध्यासन तीसरा। इसी ढंग का ही भगवान 15 नंबर में बता रहे हैं। उन्होंने क्लियरली पूरा शब्द भी अगर श्लोक का देखोगे, कहते हैं कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कह के बताते हैं 3 प्रकार के। 16 श्री भगवान वाच ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। कुछ आचार्य इस श्लोक को कहते हैं कि देखो, शंकराचार्य कहते हैं जो मैंने बताया था सततम कीर्तयंत, तो भगवान जो बताया श्रवण मनन किस प्रकार की उपासना करते हैं, वो अभी जो श्लोक है वो 3 प्रकार, उच्च अधिकारी, मंद अधिकारी, बीच में मध्यम अधिकारी। कुछ आचार्य कहते हैं ना 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 ना, जो श्रवण मनन निधिध्यासन के उच्चतम अधिकारी नहीं कर पाते हैं, वो उपासना के अधिकारी होते हैं।
अभी ये उपासना के मेथड बता रहे हैं 15 नंबर में, भगवान को किस प्रकार के उपासना करते हैं, कैसे संगति बैठाते हैं। देखना कि श्रवण मनन निधिध्यासन कर तो लिया, कर भी रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं ये भी जान रहे हैं, मगर अंतःकरण शुद्ध नहीं होने के कारण, उपासना के कमी होने के कारण वो आत्मज्ञान इंस्टेंट हो नहीं रहा। इसलिए उनको उपासना की जरूरत है। और उपासना अधिकारी के अनुसार होता है, जैसे सूत्र पहले बताया था मैंने, अधिकारी भेदत उपदेश भेदत। तो उपासना अलग अलग प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हैं, और वो भी ग्रेडेशन है। कहते देखो, ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्ते माम उपासते। देखा, डायरेक्ट कहते, मुझे भी ये ठीक लगा। श्रवण मनन निधिध्यासन जो असमर्थ है, वो उपासना मार्ग में आते हैं और वो जानते हैं मैं आत्मज्ञानी हूं और मुझे उपासना करना है। तो कैसे? उसमें से 3 प्रकार यहां बताएंगे। एक है ज्ञान यज्ञ, शब्द भी बढ़िया, ज्ञान यज्ञ। अब हमारे गुरुदेव ने चिन्मय मिशन में भी ज्ञान यज्ञ की परंपरा है। नारद जी ने भी ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। चतुर्थ अध्याय में भी लगभग 14 यज्ञ बताते हुए एक यज्ञ का नाम है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है? कहना उत्तम अधिकारी है जो परम ब्रह्म वासुदेव ही मैं हूं अभिन्न रूप में जो अनुभव करते हैं, वो है ज्ञान। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व नहीं, ये तो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व तो ज्ञान हो गया ना श्रवण में। ना श्रवण में होने के बाद भी जब अनुभव नहीं होती है, तो वो उसको लगातार जब करते उपासना, देखो ज्ञान प्राप्त और उपासना में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान अगर हो गया है, उपासना की जरूरत नहीं। परोक्ष ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, उपासना की जरूरत है। और उपासना कोई एक अलग कोई अनुष्ठान या अलग कोई चीजें करनी पड़ती है, वैसे नहीं। स्पेशली ये ज्ञान यज्ञ उपासना, जैसा भी कहीं पूजा करते हैं। अब जैसे माताओं के करवा चौथ गया, आज भी कुछ उपवास है, उसके लिए कुछ माने आज के लिए उपवास के लिए कुछ तामझाम नहीं है, मगर पूजा के लिए अगर कोई माँ को, कोई दुर्गा देवी को पूजा करना है, करवा चौथ में जैसे खाली रखना है, वो लास्ट में वो चांद को देखना है, तो ये सब चीजें उपकरण आवश्यकता है, तामझाम भी जरूरत है, वो उपासना में आती। ठीक, कोई भी उपासना, अभी दुर्गा उपासना गई, नव दुर्गा, काली पूजा है, भाई दूजा है, गोवर्धन पूजा है, तो कहीं भी उपासना में हमको द्रव्य मंत्र ये सब आवश्यक है। कहते ज्ञान यज्ञ में नहीं है। जो श्रवण उसने किया है, उसको अगर लगातार कर रहा है तो उपासना। ज्ञान यज्ञ क्या है? मैं परम ब्रह्म हूं, ये भावना। फिर कहते हैं कुछ अलग। तो जब भगवान शब्द यूज करते हैं ना, अन्य, फिर और कुछ, तो जानना कि अलग अलग अधिकार, एकत्वेन पृथक, एकत्वेन, अभी इतना ही लो। मध्यम लोग क्या है? पृथक रूप से, ये हो गया एकत्वेन, उसमें जाएगा जो ज्ञान यज्ञ है ना, एकत्वेन। ज्ञान यज्ञ के विशेषण ही एकत्वेन, एकत्व रूप में। क्या एकत्व रूप में? ब्रह्म और आत्मा एक है, परम ब्रह्म वासुदेव एक है, ऐसे। सेकंड क्या है? पृथकत्वेन। पृथकत्वेन माने क्या है ना, मैं और परमात्मा पृथक है। माने मैं कौन हूं? मैं साधक हूं और भगवान अलग है। ऐसे पृथकत्वेन में जो पूजा करते हैं, मैं भक्त हूं और राम मेरे भगवान हैं, कृष्ण मेरे भगवान हैं, तो पृथक के रूप में, ये सेकंड है।
थर्ड क्या है, बहुधा विश्वतो मुखम, अर्थात कोई मंद अधिकारी हो उसको मंद अधिकारी कहते हैं। देवता रूप से सर्वतोरूप मुख विश्व रूप में मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं। अर्थात जैसा अभी टॉपिक जो चल रहा है कि जगत को देखते हैं तो जगत ही भगवान के ही एक ऐश्वर्य है। जैसे नाग पंचम में नाग की पूजा होती है, फिर बरगद पेड़ में जाते हैं हम पूजा करते हैं। तो इस प्रकार के जो परमात्मा के रूप में ही जगत को देख करके पूजा करते हैं उसको बोलते हैं विश्वतम। विश्वतम माने विश्व के इस प्रकार के तीन प्रकार के पूजा करते हैं। तो भगवान ने 16 नंबर में बताया था। अर्थात ज्ञान अगर निष्ठा नहीं है उसको कंटिन्यूस करते हो वो ही उपासना है। ठीक है, अब इसको 20 श्लोक को जोड़िए। क्या ये जो तीनों अधिकारी है ना वो तीनों ही निष्काम वाले भक्त वाले, वो उनको कोई संसार से कुछ चाहिए नहीं, चाहते नहीं। इन तीनों के अलावा अगर इन तीनों के अंतर्गत है ही नहीं, इसको आप पकड़ो और बोलोगे तुम इन तीनों में हो ना, नहीं मुझे तो कुछ चाहिए, तो उनके बारे में 20 और 21 श्लोक में हम बताने वाले हैं जो सकामी वाले हैं। क्लियर? प्रसिद्ध श्लोक है 21 वाला कि क्षीणे पुण्यमर्त लोकम विशन्ति बोलते हैं। इसी अध्याय में ही ये कनेक्शन है। अर्थात जो सकाम रूप में करते हैं वो परमात्मा को पूजा नहीं करते, वो देवताओं को पूजा करते हैं, देवता की उपासना करते हैं और उनकी इच्छा है क्या, भोग करना, सकामी। ऐसे क्लियर हुआ? 16 में 3 प्रकार के भक्त बताया, 15 में तो श्रवण निधिध्यासन श्रवण मनन निधिध्यासन बताया। ऐसे कैटेगरी में भी कोई नहीं आता जो जिनके अंदर देखा जाए तो भोग की वासना है, उन लोगों के बारे में 20। त्रैविद्यामां सोमपा पूतपापा यज्ञैर्ष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या 3 प्रकार के विद्या, अर्थ क्या है, न ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद, ये 3 वेद पुरातन, अथर्ववेद को बाद के बाद बताई गई है, इसलिए त्रैविद्या बताया जाता है। या तो त्रैविद्या का अर्थ ये है कि होत्र, आध्वर्यत्व और औदगात्र, ये त्रैविद्या। ये क्या होता है समझ? होत्र माने जो जो हवन में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता, उसको बोलते हैं होत्र, तो जो होता हवन करता है। दूसरा है अध्वर्यु, जो चरु डालता है। अभी हम लोगों का जो हवन में भी घी देने वाला एक है, फिर चरु देने वाले, तो मुख्यतः यजमान है घी देते हैं, बाकी लोग चरु देते हैं। तो जो घी देते हैं आहुति में उसको बोलते हैं होता, जो चरु देते हैं उसको कहते हैं अध्वर्यु, और जो बोलते हैं उसको कहते हैं उद्गाता। तो ये 3 प्रकार के रोल है, ये 3 प्रकार के रोल को कहते हैं विद्या। ये जो होतृत्व ऋग्वेद से कनेक्शन, अध्वर्यत्व यजुर्वेद से कनेक्शन, औदगत सामवेद से कनेक्शन, त्रिविद्या। ऐसी जो त्रैविद्या, इन तीनों के एक श्रेष्ठ होते हैं, वो है ब्रह्मा, वो कंट्रोल करते हैं, 4 इसलिए जरूरत पड़ता है। फिर एक में ये 4 पोजीशन समझ, एक पोजीशन में फिर 4 जरूरत है, क्योंकि अभी तो हम लोग जो हवन करते हैं 1 घंटा में खत्म होता है, उनका तो हवन कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसे कुछ प्रजापत्य यज्ञ, पुत्रिष्ट यज्ञ, तो इसलिए वो एक डिपार्टमेंट में 4 रहेंगे, तो कितने हो गए 16।
फिर यजमान और यजमान पत्नी, यजमानी कितने हैं? 18। तो ये 18 लोगों का, इसलिए अष्टादश मुंडक उपनिषद में है। ये एक नौका है, ऐसा 18 लोग हैं बैठे हुए, मगर ये पार नहीं कर पाता है। हाँ, स्वर्ग तक जाते, मोक्ष तक नहीं ले पाते। मुंडक उपनिषद धड़ाधड़ कह देता कि ये है नहीं, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो टॉपिक तो यहाँ पर ऐसे है, सकाम व्यक्ति किस प्रकार प्राप्त करता है? त्रैविद्या वो प्राप्त करके यज्ञ माम इष्ट्वा, देखा जाए तो मुझे उपासना करते हैं। परम ब्रह्म निर्गुण निराकार या ईश्वर रूप में नहीं करते, देवता के रूप में करते हैं। करने के बाद उनको फल मिल जाता है जो करते हैं। सुरेंद्र, सुरेंद्र माने इंद्र, तो इंद्र लोक को प्राप्त कर लेते हैं। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा, सोमपा माने जो सोम लता होते उससे मिलता है रस, तो सोमपा, सोम पान करके। और पूत पापा, पाप से युक्त होकर, अर्थात पूर्ण रूप से जो सकाम काम से सकाम भाव से करते हैं स्वर्ग का, मगर ये सांसारिक के पाप से, जो पामर लोग हैं, विषयी है, वो जो पापात्मा है वो नहीं है, वो धार्मिक बन जाते हैं, इसलिए पाप से युक्त है। ऐसे करके वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते हैं, पहले कहते हैं प्रार्थना करते हैं। ते पुण्यो आसाध्य, फिर जब करते हैं प्रार्थना करते हैं वो मिल जाता है। आसाध्य माने प्राप्त करते हैं, पहले बताया प्रार्थना करते हैं, अभी कहते हैं मिल जाता है। ते पुण्यम आसाध्य सुरेंद्र लोकम अस्नंति, वो जाते हैं फिर वो सुरेंद्र लोक को प्राप्त कर लेते हैं। अस्नंति दिव्यां दिवी देव भोगा, फिर देवताओं के दिव्य भोग को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनको सब कुछ मिल जाता है। वर्णन है मुंडक आदि दूसरे कि वहां जब पहुंचते ही वो अप्सरा लोग ए ही आइए आइए करके बैठाते हैं, उनको स्वर्ग देते हैं और भोग देते हैं। ऐसे पुण्य के कारण मिलता है। बस इतना बताया। तो ये है फ्लावरिंग लैंग्वेज और फ्लावरिंग पुष्पिता जो भगवान ने बताया। तो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। मगर कहते हैं सुनो, वहां भी परमानेंट नहीं है, जब तक पुण्य है वहां रह सकते हो। अब आपके पास वीसा है, अमेरिका या स्विट्जरलैंड कहीं गए तो वहां 5 स्टार होटल में भी रहे, बुकिंग हुआ, मगर कहते हैं जब तक बुकिंग है, जब तक पैसा है, भोग किया, फिर पैसा खत्म, वापस आए, वही बात बता रहे। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ते, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनो प्रपन्ना, एवं त्रयीधर्ममनो प्रपन्ना, गतागतं कामकामान् लभन्ते। तथागतं कामकामान् लभन्ते। ते माने वही जो सकाम वाले जो हवन करते हैं, पूजा करते हैं, वो तम, तम माने स्वर्गलोकम, तम स्वर्गलोकम। और विशालम, इतना विशाल क्यों बताया? क्योंकि कंपेयर टू मर्त्यलोक से वो थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा है। विशालम, विशाल है, विस्तीर्ण है। फिर भुक्त्वा, भोग करके, तो क्षीण पुण्य, जब उनका पुण्य के कारण मिल रहा है, पुण्य के कारण मिलता है, पुण्य खत्म, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशन्ति, फिर मर्त्यलोक को आ जाते हैं। क्लियर हुआ? एवं इसी प्रकार त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, जो पहले त्रयी धर्म बताया था, वेदोक्त ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद या त्रिविद्या, ये त्रिविद्या का ही कमाल है। कहते त्रयी धर्म अनुपपन्ना, अनुपपन्ना माने प्राप्त करने वाले, इसके जो
आश्रय करते हैं, उपपन्ना आश्रया, ऐसे गतागतम आ जाते हैं, हाँ फिर यहाँ पुण्य करेंगे, फिर अच्छा कर्म करेंगे, फिर जाएंगे, उसको बोलते हैं गतागतम, आना जाना आना जाना। गतागतम काम कामा, काम काम माने काम को चाहने वाला, जो सकाम, क्लियरली 19, 20 और 21 में सकाम वाले बता रहे। तो भगवान जानते हैं कि ये जो मैंने पहले बताया 14, 15, 16 आदि में सब निष्काम वाले नहीं है, सब ज्ञान वाले नहीं है, वो तो ज्ञान नहीं है, फिर उपासना वाले हैं, वो भी ठीक है, ज्ञान उपासना ठीक है, मगर सकाम वाले बहुत है, इसलिए यहाँ पर 2 श्लोक में बताया गतागतम काम कामा लभन्ते। पुराणों में इस प्रकार के राजाओं के बारे में बहुत कथा है। एक था राजा थे युवनाश्व, उन्होंने यज्ञ किया था, पुत्र यज्ञ, कहानी बता रहा हूं समझने के लिए। पुराने जमाने जो यज्ञ या कुछ भी करते थे, राजा हो या कुछ हो, बड़े बाकायदा नीति नियम से करते थे। तो वो भोग छोड़ करके जंगल में एक यज्ञ कराते, तो जंगल में रहना पड़ता था। तो यह हवन कुंड है, तो वहीं पर जंगल में रहते थे रात में। बाकी ऋषि लोगों की जो कुटिया बनी है वो सो गए थे, इनके भी जो कुटिया है यज्ञशाला के पास, वो भी सोए थे। रात में उठा, अच्छा राज परिवार में तो सेवक है, पानी है, सब कुछ है, तो शायद व्यस्तता के कारण सेवक पानी नहीं रखा, उनको प्यास लगी। रात में प्यास लगती है कि नहीं, तो प्यास लगी, तो प्यास जब लगी तो वो क्या करे, तो वहां जो यज्ञशाला में घड़ा था, वो पानी, वो माने इतने प्यास लगे उस घड़ा को पी लिया। अब जो पी लिया, सवेरे देखा गया कि घड़े में पानी कहाँ चला गया। पंडित लोग, जो ब्राह्मण लोग, जो ऋषि लोग है, बोले कि कहाँ चले गए, तो कहा कि वो बहुत प्यास लगी, मैंने पी लिया। मुश्किल क्या, क्यों, इस घड़े में हमने अभिमंत्रित किया था पुत्र होने के लिए, पावरफुल है, और आपने पी लिया। हाँ, अब आपको पुत्र होना पड़ेगा, माने आप पिता बनेंगे, आपके शरीर से पुत्र आएगा। ये बड़ा आश्चर्य बात हो गई, सोचो तो। माने जो प्रकृति का नियम है, स्त्री शरीर ही पुत्र दे सकता है, मगर ऋषियों के पास इतने पावर है कि नहीं, उस पानी को जो पिएगा, वो पुरुष अगर पिएगा तो भी पुत्र भी हो सकता है। और अभी तो हम देख भी रहे, अब पता है कि नहीं, मेल लोग भी प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चे भी हो जाता है, ये वायरल हुआ। फीमेल मेल हो जाता है ये तो पता ही है, मेल फीमेल हो जाता है ये भी पता है कि नहीं, नहीं है, अब तो बढ़िया है, सत्य युग में हुआ। कलयुग में भी ऐसी घटना है, क्या बोलते हैं वो, ट्रांसजेंडर ना क्या है, चेंज हो जाता है, पुरुष स्त्री हो जाता है और स्त्री पुरुष हो जाता है। साइंस में इतना डेवलप, पहले भी यही था, पहले मंत्र शक्ति, ये अभी यंत्र युग, पहले मंत्र युग। तो बोले क्या होगा, प्रॉब्लम है ना, आपका पुत्र होगा, तो जब पुत्र हो गया, कोक फट करके पुत्र हो गया, मगर उनको कुछ नहीं हुआ है, ऐसे सर्जरी है। अब प्रश्न है तो, मगर इतना ही था, दूध तो नहीं हो सकता है ना, स्तन नहीं बढ़ा, तो अब अभी ये वो बच्चा है वो रोने लगा। जब बच्चा रोने लगा तो अभी उसको पूछने लगे कि काम धाता, काम धाता, काम धाता, तो ये इसको कौन धारण करेगा, इसको कौन दूध पिलाएगा, तो कहते इंद्र आए। इंद्र आए और कहा कि माम धाता, माम धाता, माम धाता, मुझे ही तुम धारण करो। तो इंद्र ने क्या करा, अंगुली एक उसके मुंह में दे दिया। इंद्र तो पावरफुल आदमी है ना, जो भगवान के अंशी है, तो दे दिया। तब से बोले ये लड़का मेरे अंगुली को चूसने के कारण इसका नाम क्या होगा, मानधाता। समझ में आए? तो इसलिए मानधाता एक नाम सुना होगा, बहुत बड़ा राजा है मानधाता, वो स्वर्ग भी गए थे, फिर उनका पुण्य क्षय होकर के वो वापस भी आए थे। ऐसे ये जो 2 कहा श्लोक है, उसके बारे में बहुत राजाओं के बारे में कहानी है, वर्णन है
इवन दुर्गा सप्तशती भी, और भी मनु और शत्रुपा पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे। ये जैसे मैंने बताया कि यज्ञ में जो मेन है ब्रह्मा आदि सब है, तो वशिष्ठ मेन थे। और लास्ट मोमेंट में जब होता है कि पुत्र कौन सा चाहते हैं, उस समय वशिष्ठ नहीं थे, तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पूछने लगे। तो राजा, हमेशा राजा को जरूरत नहीं है रहने के लिए, तो इसी बीच में मगर रानी थी, तो लास्ट मोमेंट में पूछा जाता है, जैसे अभी आपने सोचा कहीं पति पत्नी जा रहे हो और टिकट करना है, आप लोग पति पत्नी ने सोचा कि कोई सोचता कि कहाँ जाना है, हो गया। चंडीगढ़ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चंडीगढ़ एयरपोर्ट में है, तो मैंगलोर जाए कि बैंगलोर जाए, ये दोनों एम और बी का ही फर्क है। तो डिस्कशन घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैंगलोर से फिर ऊटी जाएंगे, तो मैंगलोर बैंगलोर। अब पतिदेव कहा ठीक है भाई मैं टॉयलेट जा रहा हूँ और तुम टिकट कर लेना, ठीक है। अब जाना था इनको बैंगलोर, क्लियर, या तो जाना था इनको मैंगलोर ऊटी के लिए, तो मैंगलोर के बदले, वो मैंगलोर भी बहुत कम यूज होता है, कोई उच्चारण मैंगलोर बोल नहीं पाता ज्यादा, क्योंकि इतना बड़ा शहर भी नहीं है कंपेयर टू बैंगलोर। तो पत्नी ने क्या कर दिया, बैंगलोर बोल दिया, तो टिकट क्या आ गया, बैंगलोर। फिर आके हे तुमने तो बैंगलोर कहीं कर दिया, अभी हमको फिर एक्सटेंशन करना पड़ेगा मैंगलोर के लिए। ऐसे ही हुआ क्या, मनु नहीं थे, शत्रुपा थी, शत्रुपा को पूछा गया अब बताइए आप पुत्र चाहते हैं कि पुत्री चाहते हैं। मनु ने पुत्र से यज्ञ किया, मुझे पुत्र चाहिए, हर कोई पिता चाहते हैं पुत्र सो दैट राजा बनेगा, मगर जो माँ है वो बेटी चाहती है ज्यादा, ठीक है। तो शत्रुपा ने क्या कह दिया, पुत्री चाहिए, तो पुत्री सचमुच पुत्री हो गई। अब फिर ध्यान नहीं दिया कि मनु ने कि अब ये इन्होंने तो संकल्प कर लिया, और लास्ट मोमेंट में जो किया जाता है ना वही होगा। तो ये क्या हो गया, राजन गुरुदेव वशिष्ठ, आप तो समर्थ हैं, मैंने तो डिसाइड किया था पुत्र के लिए, आप इसको, इस लड़की का नाम है ईला, इसको आप पुत्र बनाइए। देखो वशिष्ठ के पास इतनी पावर था, भगवान शंकर को उपासना की और क्या कि भगवान, ये जो बेटी है इला है, इसको आप पुत्र बनाइए। तो क्या ठीक है पुत्र बनाते हैं, मगर ये हमेशा के लिए पुत्र नहीं हो सकता, तो ये फिर पुत्री बन जाएगी, ठीक है। तो ईला भी पुत्र बना, जब ईला पुत्र बना, वो राजकुमार हो गया, खुश हो गए, मनु भी खुश हो गए। माने ये यज्ञ के क्या पावर है ये मैं बताना चाहता हूँ, वो यज्ञ और उपासना। देखो वशिष्ठ ने उपासना किया, शिव जी को भी कह दिया चेंज कर दो, ये केवल एक नमूना मैं बता रहा हूँ कहानी से। फिर वो जो राजकुमार हैं अपने घोड़े और इधर राज परिवार सैन्य के साथ कैलाश पर्वत में घूमते गए। अब बार बार कैलाश पर्वत में सब पुरुष लोग आते हैं, तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि ये गलत बात है, सब घुस जाते हैं, कोई तपस्या के बहाने, कोई आपका दर्शन के बहाने, हम दोनों के रमण समय में ये जो एरिया में, इस सीक्रेट एरिया में कोई भी घुसेगा वो लड़की बन जाएगा, क्योंकि आई डोंट वांट कोई पुरुष कोई मेल यहाँ आए। भगवान शंकर ने तथास्तु कर दिया। अब देखो माने आप जितना भी उपासना करो प्रारब्ध, माने पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध खींच के ले जाता है। तो ये जो थे राजकुमार, वो राजकुमार, उसका राजकुमार का नाम था सुद्युम्न, ठीक है। तो सुद्युम्न इला थी, जब लड़का बन गया सुद्युम्न, ये लोग घूमते घूमते उनको पता नहीं था, पहुंच गए सब लड़कियां होंगी।
बड़ा मुश्किल में पड़ गए। अब उसमें चंद्र का एक पुत्र था, वो है बुध। चंद्र, कहानी है चंद्र एंड बृहस्पति के मामले में, तो बुध, बुध ने इनको फिर विवाह किया, जो स्त्री हो गई थी। फिर फिर मनु को खराब लगा, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर वशिष्ठ को कहा, ये आपका कुछ पावर तो रहा नहीं, आपने उपासना से लड़की से लड़का बना दिया, अब लड़का से फिर लड़की होगी, फिर कुछ कीजिए। शंकर को कहा, शंकर ने कहा कि देखो, कुछ कुछ रूल होता है ना जो अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और पार्वती का है रूल, मैं करूं फिर झगड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे करो। मैं एक 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 अमेंडमेंट, एक मीडियम मेथड करता हूं ना, क्या 1 महीना लड़का बनेगा, 1 महीना लड़की बनेगी। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उसके बाद वो 1 महीना लड़का, 1 महीना लड़की बनी। तो जब लड़की बनी है ना, तब चंद्रपुत्र बुध से इनका जब संबंध हुआ लड़की के समय, वो उनसे पुत्र हुआ, वो है पुरुरूपा। ये सब महाभारत है, भागवत में कहानी। मेरा केवल इतने कहानी का प्रयोजन था, वो मानधाता वाला और इसको वाला स्वर्ग, यज्ञ और उपासना के माध्यम से क्या नहीं संभव है, ये बता। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब भगवान ये पॉइंट बताने के बाद कहते हैं, जो अगेन टॉपिक को आते हैं, कहते हैं जो अनन्य भक्त होते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं चाहते। प्रसिद्ध श्लोक है ये, बहुत ही पावरफुल श्लोक अभी जो बता रहे हैं 22 नंबर में। अनन्या चिंतयन्तो मां, चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं पहाम्यहम्। अभी हमारे जो साधारण मन है ना, साधारण बुद्धि है, उससे क्वेश्चन हो सकता है क्या, कि जो सकाम वाले तो अच्छा है, स्वर्ग प्राप्त किया, स्वर्ग की इच्छा किया, उनको मिला, और जो निष्काम है, वो ना घाट का ना धोबी का रहे, घर का ना घर हाँ, ना घर का ना घाट का रहे, उनको कुछ मिला ही नहीं, वो इच्छा भी नहीं किया तो उनको कुछ मिला भी नहीं है, और उनके अंदर इच्छा नहीं है भोग करने का, वो है। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, उनके लिए भगवान खुद योग और क्षेम वाहन करते हैं। उनको जितना जरूरत, क्योंकि उनके अंदर इच्छा नहीं है। 6 चैप्टर में बताया ना, सुचीनाम स्नेह मतम गए है, संपन्न परिवार में आते हैं, फलतः उनको और परिश्रम नहीं करना पड़ता। कभी कभी योगी के घर में आते हैं कि फलतः शुरू से ही वो योग करे, और कहीं धनी के घर में आते हैं, जैसे भगवान बुद्ध देव है, तो जो भोग है वो कर लिया, भगवान राम हो, वो तो भगवान का अवतार है। बाकी जो महापुरुष के दृष्टि से, योग भ्रष्ट के दृष्टि से देखे, ऐसा नहीं। तो ऐसे यहां कहते हैं योगक्षेम खुद वहन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इच्छा कुछ नहीं है, मगर उनका जो योग और क्षेम, ये 2 टेक्निकल शब्द है। क्या इसका मीनिंग देखिए, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, 9वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक। इसको गीता माला के वो मेरु श्लोक बोलते हैं, मिडिल वाला। कैसे? 700 जो श्लोक है, ये पता है कितना नंबर? 360 श्लोक है, तो लगभग मिडिल है। और ये बड़ा प्रसिद्ध पावरफुल श्लोक है। इस श्लोक को अगर कोई अपनाएगा जीवन में, तो भगवान को प्राप्त करेगा। और ये मिडिल वाला अनन्य, अनन्य शब्द बार बार अभी चल रहा है। अनन्य और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, भगवान को छोड़ करके और जो कोई सोचता ही नहीं। अनन्य चिंतयन्तो, ओनली केवल भगवान को जो चिंतन करता है, माम, मुझे अनन्य रूप में। मुझे अनन्य रूप में माने क्या, मैं और वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। ऐसे जो चिंतन करता है, तेषां, ऐसे
नित्य अभियुक्त ना, वो नित्य जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति के लिए, नित्य अभियुक्त व्यक्ति के लिए, अर्थात जो नित्य ध्यान निरत व्यक्ति के लिए, अभियुक्त माने जो ध्यान में कनेक्टेड है, जिसका मन भगवान में जा रहा है, ऐसे खुद भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहामि अहम, मैं उनके लिए योग भी दे रहा हूं और उनके लिए क्षेम भी कर रहा हूं। शंकराचार्य योग का अर्थ क्या बता रहे हैं पता है? अप्राप्तस्य प्राप नहीं, अप्राप्तस्य प्रापणम, अर्थात जो उनके जीवन में नहीं है वो मिलना योग है। फिर क्षेम क्या है? प्राप्तस्य रक्षणम, जो मिल गया है रक्षण करने में भगवान का काम है। वो क्योंकि वो धन अगर आ गया है तो उस धन को रक्षा करने के चक्कर में वो नहीं पड़ते, भगवान ही कराते। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध श्लोक कहानी बताया जाता है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं और पुराणों में वर्णन है कहानी। कोई कहते हैं लक्ष्मण मिश्र, कोई कहते हैं अर्जुन मिश्र, दोनों के बड़े प्रसिद्ध संत थे ये, माने गृहस्थ संत थे, ब्राह्मण थे दोनों, मिश्रा है ना। जो लक्ष्मण मिश्र, उनकी कहानी जगन्नाथपुरी के आसपास के थे ये, ऐसे माना जाता है। अर्जुन मिश्र के कोई बिहार के आसपास या कोई बोलते हैं कश्मीर के आसपास, जो भी है, देश को अपने अपने ढंग से बताया जाता है, और जो कहानी के जो सोर्स है वो सुंदर है। इन्होंने एक नियम बनाया था, लक्ष्मण मिश्र प्रसिद्ध नाम है, उन्हीं का नाम पर मैं बोलूंगा, ये रोज गीता पढ़नी। घर में बच्चे हैं, पत्नी है, और जाकर के जगन्नाथपुरी है इसलिए चंद्रभागा एक नदी है, चंद्रभागा, जब हम आपको लेके जाएंगे ना तो हम आपको कोणार्क चंद्रभागा वहां लेके जाएंगे, तो वहां पर रोज पढ़ते थे, वो नदी भी है तो पढ़ते थे। अभी 2-3 दिन और भोजन नहीं है, जब पढ़ते थे 3-4 घंटा उपासना करते थे, ध्यान करते थे, कोई ना कोई ब्राह्मण समझ करके दे देते थे, क्योंकि तीर्थ में लोग आएंगे, उन तीर्थ में भी दान करने की विधि है, तो देखते हैं ब्राह्मण बैठे हैं कुछ कर रहे हैं पाठ, चलो दे। तो आजकल जैसे पैसा है उस समय नहीं, कुछ चावल दे दिया, कुछ दे दिया, इस प्रकार के धान धान सब्जी दाल आदि को ही दान देने की ज्यादा थी, या कोई सोना आदि सब दे दिया। तो अभी 2-3 दिन कुछ मिल नहीं रहा, भूखे हैं। तो पत्नी ने धीरे से कहा, आप इतने बड़े भक्त हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान कृष्ण के आप परम भक्त हो, गीता भी पाठ करते हो, भगवान तो कुछ देते नहीं, और आप ही कह रहे हो कि भगवान सबको संभाल रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, क्षेम भी कर रहे हैं। पत्नी के इतना नॉलेज था, तो इनके मन में आ गया। तो इन्होंने कहा कि आप राजा के पास क्यों नहीं जाते हो, राजा तो आपको सम्मान करते हैं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, नहीं मैं किससे मांगता नहीं, फिर आप जाइए तो सही, आप मत मांगे, जाइए तो आपको देख के ही देंगे, क्योंकि कोई अगर राजा कोई ब्राह्मण आया तो अपने अपने देते हैं। बस इतनी बातें हो गई। अब ये आ गए, थोड़ा पत्नी ने कहा, उनको थोड़ा सा लगा, अब ये पढ़ने लगे। पढ़ करके नवम अध्याय के इसी श्लोक में जब आए, लक्ष्मण मिश्र थोड़ा सा रुक गए, क्योंकि इसी श्लोक बड़े पावरफुल श्लोक है। भगवान कह रहे हैं जो मेरे अनन्य चिंतन करता है उनके लिए मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। प्रभु मैं तो आपके अनन्य चिंतन करता हूँ, 3 दिन हुआ तो आपने ना योग किया है ना क्षेम किया है। तो पास में एक चारकोल था, नदी है ना, श्मशान भी होता है, चारकोल समझ रहे हो, अंगारा, कोयला, जब डेड बॉडी हो जाता है तो उसमें कोयला बच जाता है, हवा में आ गया होगा, तो चारकोल था। तो उन्होंने क्या किया, चारकोल को लिया और मन में सोचा ये जो श्लोक है ये ठीक नहीं जमता है, कल से ये श्लोक मैंने आज से अभी मैं नहीं पढ़ूंगा करके, जो श्लोक का 2 चरण होता है ना, तो उन्होंने 2 लकीर काट, पढ़ूंगा उसको पढ़ा नहीं। फिर आगे बढ़ गए, 23 नंबर श्लोक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पहले इसको कथा तो खत्म करो। तो बढ़ गए, तो हो गया। अब इधर क्या हुआ, सीनरी देखिए, एक पगड़ी पहना हुआ बालक है, वो बैलगाड़ी में
फिर कर पंडिताइन आइए सब ले लीजिएगा। तो पंडिता ने आकर कहा कि गोपाल है, चावल है, दाल है, सब्जी है, बड़े बड़े कुमड़ा, वो कि जितने भी सब्जी है सब है, और उसने पसीना तर होकर के रखा, धूप भी है, उसके बाद रखा। तो उन्होंने कहा राजा के घर से है ना? हाँ महाराज के घर से। वो ऐसे ही करके बोल दिया, और उनको लगा, पत्नी पंडित को लगा बेचारे को कुछ देना चाहिए। और पुराने क्या है, घर घर में वो जो बोलते हैं, घर में वो जो रस्सी से रखते हैं ना मटकी में, उसको क्या बोलते हैं, शिका में क्या बोलते हैं, शिका बोलते हैं, वेरी गुड। तो उसमें बटर मिल्क जो है, जो छाछ है, और बहुत पुराना है, बहुत दिन के बाद बटर मिल्क ना थोड़ा सा लगता है खट्टा, तो वो है, खा नहीं रहे थे तो सोचा कि यही दे दो। तो वो देने के लिए तैयार हुए। थोड़ा सा वो जो गोपाल है ना वो जानते हैं, और आपको पता चलेगा वो कौन है। तो थोड़ा सा लिया, मौसी ये नहीं पी सकता हूँ, क्यों? ये एक तो खट्टा है और मेरी जीभ जल रही है। क्या हुआ बेटा? देखो ना। तो जीभ दो चीज कटी हुई है, दो लकीर ऐसे कटी हुई जीभ में, वो ये मैं खट्टा लूंगा तो जल रहा है। तुमको कैसे किसने किया बेटा? तो हंसने लगा। पंडित जी से पूछ लेना किसने किया है, मैं जा रहा हूँ निकल गए। अब ये पंडित जी, सीनरी हो गया ना इधर का, और उधर का सीनरी क्या है, पंडित जी पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद उनके आंखों से थोड़ी सी आंसू आई हो गई। भगवान के लिए मैंने इन्हें ऐसे किया, मैंने पढ़ाई नहीं की, उनका काट भी दिया, पर क्या करें, भगवान योगक्षेम करते भी नहीं है ना। 3 दिन से भूखे हैं बच्चे, मेरा तो चल जाएगा, पत्नी भी बोलने लगी। ऐसे करके आए तो देखा घर में सब कुछ है। तो तुरंत पंडित ने बोला पता है आप अच्छे कि आप राजा के घर गए, राजा के प्रसाद गए। वो तुरंत ये बोलने लगे, भूमिका लगाने लगे कि राजा गए तभी तो वह, या आपका वक्का हो गया। कहा कि भगवान, भगवान बोलते हैं ना, भगवान मैंने कोई राजा के घर नहीं गया। कौन दिया? नहीं, एक गोपाल आया था। मगर ये बताओ, जब मैंने उसको तक्रम दिया, ये जो बटर मिल्क दिया, उसमें वो अपनी जीभ कटी हुई लगी, और 2 लकीर थी, और कहा कि पंडित जी जानते हैं। आंखें बंद हो गई, आंखों से आंसू आई। कहा कि तुम भगवान, तुम धन्य हो, वो बालक और कोई नहीं है, भगवान ही है। मैंने आज गुस्से में वो जो 2 लकीर डाल दिया। मुझे पता है गीता में हृदयम पार्थ, गीता भगवान की जीवा है, गीता भगवान के मुख से आया है, और मैंने उस गीता को ही काट डाला, मीन्स भगवान के ही मुख को मैंने काट डाला। और भगवान कितने करुणा है, करुणावान है, कि फिर भी वो आए और दे करके चले गए। आज मैं सुन रहा था डोंगरी जी महाराज, भागवत बड़े श्रेष्ठ संत है, तो वो कहते हैं राधा रानी हमेशा करुणादायिनी, और कृष्ण को कहते हैं कि आप जो करुणा कर लिया, तो कहते हैं कैसे मैं करुणा करूं, क्योंकि इतना सब दुष्ट है। फिर भी राधा कहते वो आप, वो लोग दुष्ट है, पर आप तो करुणा है, करुणावान है, आप अपना करुणा छोड़ो नहीं। ऐसे ही कितना सुंदर श्लोक है। तो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जैसे चिंतन करता है, सुनो, जो अनन्य होकर तुम्हारे चिंतन करते हैं वो कृतकृत्य ऐसे हैं, और जो चिंतन नहीं करते हैं, जो अश्रद्धा के साथ रखते हैं, उनकी क्या होता है? ये प्यन्य देवता भक्ताः देवता भक्ता
यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। यजन्त्य विधिपूर्वकम्। भगवान एक प्रश्न है, 22 नंबर में आप अनन्य चिंतन भक्तों के बारे में बताया, 20 और 21 में बताया कि वो पूजा करते हैं, अन्य देवता को पूजा करते हैं अपने सकाम के भोग करने के लिए। तो जो अन्य देवता भी तो आप ही है ना, आपके ही एक अंग है, आपके ही एक अंश है, तो वो आपके तरफ पूजा जाती है कि नहीं? कहता हाँ, गुड क्वेश्चन इज गुड। देखो, जो पूजा करते हैं अविधि पूर्वक मेरे ही पूजा करते हैं, हे कौन थे ये अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवता के भक्त है वो भी मुझे ही पूजा करते हैं, क्यों? उन देवता के प्रति श्रद्धा है। इंद्र हो, विष्णु हो, राम हो, दुर्गा हो, गणेश हो, उस देवता के प्रति श्रद्धा है। हाँ, वो मुझे ही अज्ञान पूर्वक, अविधि का अर्थ है दो, मुख्यतः अज्ञान और एक अविधि वाले जो विधि अनुसार होना चाहिए वो नहीं है, मुझे ही पूजा करते हैं। प्रसिद्ध श्लोक है, आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। आकाश से पानी जब गिरता है, पहले नदी, कोई तालाब, ये सब घूम घाम करके समुद्र के तरफ जाता है ना। इसी प्रकार सर्वदेव नमस्कार, कोई भी देवता को जब कोई नमस्कार करता है, पूजा करता है, अंतिम में भगवान के पास ही जाता है, भगवान विष्णु के पास ही जाता है। खुद भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया कि मुझे ही पूजा करते हैं अविधि पूर्वकम। क्यों? अल्टीमेटली आपके पास क्यों जाते हैं? भागवत में भी एक कहानी है, संवाद है, वो मैं बताऊंगा जब श्लोक ले लेंगे। भगवान कहते हैं रियली सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, अहम ही अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति न मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। तत्त्वेन तस्य वन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां, क्योंकि जो भी यज्ञ होता है उस यज्ञ का भोक्ता में ही और यज्ञ का प्रभु में ही। अल्टीमेटली आप किसी को भी पूजा करो भगवान के पास जाता है। देखा जाए तो जो हम कुछ भी पूजा, करवा चौथ पूजा, आज पूजा, दुर्गा पूजा, कुछ भी, काली पूजा, कुछ भी पूजा करो सब भगवान के पास जाता है। क्यों? भगवान ही अल्टीमेट है और जो भी देवता की पूजा करते हैं वो भगवान के ही प्रतिमूर्ति, मगर उससे मोक्ष नहीं मिलने वाला है। कहीं पर मैंने पढ़ा था, हाँ यही गीता के प्रवचन में स्वामी कल जो बता रहा था ना, महामंडलेश्वर ऋषिकेश के, वो सुंदर होता है। वो बाद में बताऊंगा समझाने के लिए, अभी डायलॉग सुन लीजिए। भागवत दशम स्कंद, गोपियां भगवान की बांसुरी सुन के आ रहे हैं। भगवान ने बुला लिया खुद और कहते आपने बुलाया ना, ना हाँ देखो ना कितना सुंदर चांदनी रात है ना, भगवान बुलावा कर रहे हैं, चांदनी रात है। हाँ देखो वो यमुना नदी जब बह रही है चमकती है, फूल देखो कितना सुंदर केतकी फूल है, हवा आ रही है, सुगंध आ रही है, बस इतना दिखाने के लिए मैंने बुलाया था, अब तुम लोग चला जाओ। अब वो उनको मोहित कर दिया। गोपियां अब रासलीला में इंटरेस्ट है, अब कह रहे हैं कि अब चला जाओ। फिर इसमें प्रवचन दे रहे हैं भगवान, कहते नहीं 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 नहीं, तुम्हारा घर में कर्तव्य है, जो शादी किए होते उनके पति ही तुम्हारे लिए, और जो शादी नहीं किए हुए थे पिता माता ही तुम्हारे लिए, सब मिक्सचर थे ना।
अलग अलग प्रकार की गोपियां। इसलिए तुम जाओ, तुम्हारा कर्तव्य करो। तो गोपियां देखा कि अभी इनको ना इसी प्रकार तर्क चाहिए, तर्क नहीं देने से नहीं हो। तो सब गोपियां मिल गए और कोई एक स्पोक्समैन होता है, एक दो, कहना तुमने कभी, ये वहां श्लोक है, मैं थोड़ा सा आपको ड्रामेटिक एंड एक्सप्लेनिक स्टाइल से बता रहा हूं। तुमने कभी पानी दिया है पेड़ में? कान्हा कह रहे ये क्या बात है, इसका क्या कुछ कनेक्शन है? नहा दिया है, वेरी गुड। अब बताओ, तुम पानी पेड़ में पत्ते के ऊपर देते हो, न डाली में देते हो, न मूल में देते हो? तो कान्हा ना बड़ा ठाका मार कर हंसने लगे। क्या गोपी, इतना ऐसे क्वेश्चन थोड़े पूछते हैं? पानी कभी कोई पत्ते के ऊपर देता है क्या? पानी कोई कोई ढाली के ऊपर देता है क्या? पानी तो मूल में देते हैं। बस तुमने ये आंसर दिया कान्हा ना, हाँ, तुम सारा जगत के मूल हो। तुम जो हमारे पति के बारे में कहते हो वो तो डाली है, वो तो पत्ते हैं। जब तुम्हें हमें मिल गया है, हम तो आज छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम मूल में ही देने वाले हैं। ठीक है, सुंदर है। भगवान भी यही कहते हैं। भगवान फिर मान गया वहां कहानी। और यहाँ भी देखो, अहम ही सर्व यज्ञानाम, भगवान खुद कह रहे हैं, कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी उपासना होता है, उसका ये भी भोक्ता प्रभु में ही हूं। न तुम जानते, सचमुच तत्व रूप में मुझे नहीं जानते, इसीलिए वो चित हो जाते, इसीलिए वो इच्छा के कारण कभी आवागमन चलता रहता है। जो 21 नंबर में कहा था ना, काम कामम लबंते, इसी के कारण, क्योंकि उनके अंदर इच्छा है और वो शॉर्ट मांगते हैं। इंद्र से केवल इतना ही मांगते हैं, एंड वरुण से केवल उतना ही मांगते हैं, अग्नि से इतना ही मांगते हैं, मगर मुझसे जो मांगते हैं ना, पूरा जो मांगते हैं वो भगवान को मांगते हैं। और एक उन्होंने बड़ा सुंदर दिया, क्या? ये जो देवता लोग है ना, ये भगवान का रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या समझो? एक होता है बिंब और एक होता है दर्पण में रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो देवता लोग है वो भगवान का रिफ्लेक्शन है। अज्ञान के कारण अगर कोई बच्चा उस रिफ्लेक्शन में माला चढ़ाएगा, समझना, तो मूल बिंब को मिलेगा क्या? क्या आपको सोचना पड़ रहा है? नहीं समझ रहे? एक होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, रिफ्लेक्शन, इमेज एंड रिफ्लेक्शन। अगर माला चढ़ाना, चंदन लगाना है, वो रिफ्लेक्शन में देंगे तो क्या मिलेगा? क्या? मगर जब ओरिजिनल में देंगे तो रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। यही कहते हैं, भगवान को, परमात्मा को रूप में, सच्चिदानंद रूप में तुम करोगे, तब तो बाकी जो रिफ्लेक्शन देवता भी तुम्हारे शरण में आ जाएंगे। देखो ना, पंचदशी के वक्ता उन्हें विद्यारण्य स्वामी जी ब्राह्मण थे। जब उनके जरूरत थी, वो गायत्री देवी की पूजा की थी, तब वो गायत्री देवी आई नहीं। अब सन्यासी बन गए, सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन टपक पड़ी गायत्री देवी और कह रहे, तुम उस समय तपस्या की थी ना, उपासना की थी मेरे। हाँ, अब मैं आ गई, मांगो। माँ, उस समय मेरी जरूरत थी, उस समय तो आप आई नहीं, और अभी अरे उस समय तुम उपासना की थी, मगर तुम्हारा इतना पाप भी था, वो पाप कटी नहीं तो मैं कैसे आऊं? इसलिए मैं उस समय नहीं आया। अभी पाप कट गया तो मैं, अभी मुझे जरूरत नहीं, बोले अभी मुझे जरूरत नहीं। सोचो तो, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा को, ऑब्जेक्ट को उन्होंने पूजा कर लिया, तो बाकी रिफ्लेक्शंस जो है देवता, वो तो शरण में आ जाते हैं। भगवान यही कहते हैं, मुझे नहीं जानते हैं, यही बात, और इसीलिए पड़े रहते हैं। आगे कहते हैं, सुनो, वो सिद्धांत है, जो जिसको पूजा करेगा, 7 चैप्टर में भगवान ने बताया था, जो जिसको पूजा करेगा वो प्राप्त करेगा। तो अभी खुद भगवान बता रहे, 7 चैप्टर में 23 नंबर में भी इसी ढंग से बताया था।
यान्ते देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ते पितृव्रताः पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्याः भूतानि यान्ति भूतज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं को पूजा करते हैं वो देवता प्राप्त होते हैं, और जो पितृ को पूजा करते हैं वो पितृ को पूजा प्राप्त करते हैं, और जो भूत को पूजा करते हैं वो भूत को प्राप्त करते हैं, और जो मुझे पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। अर्थ यही बताने के लिए खुद के लास्ट रखा और कहा जो जिस ढंग से, आप सप्तम अध्याय के 23 नंबर में जाइए, भगवान ने क्या कहा था पता चल जाएगा, है ना। 7 चैप्टर के 23 में अंतवंत फलम तेषां तद्भवत् अल्पमेधसां देवान् देवज्यो याति मद्भक्ता यान्ति मामपि। सेम, जो देवता को पूजा करेंगे वो देवता प्राप्त करेंगे, और जो मुझे पूजा करेंगे मुझे प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार की, क्यों, वो अधिकारी के अनुसार, इंक्लिनेशन के अनुसार, काम के अनुसार वो पूजा करते हैं और उनको मिलता है वैसे। अब जैसे नामदेव के जीवन में कथा है, नामदेव तीर्थ यात्रा करते थे, तीर्थ यात्रा करते करते एक गांव में आए, तो उस गांव का एक नियम था कि घर में कोई नहीं रहता था, धर्मशाला में सब डरते थे क्यों, वहां भूत थे। तो नामदेव रुके, तो रात में एक भूत निकला, और वो भूत लंबा था, और उसको देख करके सब डर जाते थे, भाग जाते थे। और नामदेव तो भक्त है, भूत में भी भगवान को देखने वाले, तो उन्होंने नाम भी दिया, क्या नामदेव दे कह रहे हैं कि हे लंबकनाथ। जैसे मेरे पास किसी ने दिया था बादाम, है ना, तो बादाम को थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने स्वामी ने हमको दिया, वो क्या है, ये क्या है, मैंने कहा कि ये बादाम का बड़ा भाई है। तो ऐसे ही है, तो अभी नामदेव क्या देख रहे हैं, लंबा है, तो और कोई तो डर जाता है, कहते हैं हे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ, और गीत भी गाने लगे, भले पधारे लंबकनाथ, धरती पाव स्वर्ग को मापा, जो जनवर के ले वे हाथ। फिर शिव सनकादि पार न पावे, अर्घ साज सजाए साथ, नामदेव का तुम ही स्वामी, कीजे मुंह को आज सना। तो वो नामदेव प्रणाम, मैंने नामदेव को प्रणाम किया लंबकनाथ, और चला गया। पूछा गया बाद में भूत के जो लीडर है, तुमने क्या आज रात में क्या हुआ, तुम उसको डराया क्यों नहीं। अरे वो तो मुझे ही प्रणाम कर रहा था, वो मुझे ही भगवान देख देख रहा था, जब मुझे भगवान देख रहा था मैं कैसे डरा सकता हूँ, ऐसे ही। ठीक, चलिए आज एक ही श्लोक देखते हैं, फिर कल समापन करेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, कहते हैं जो ऐसे भक्त है, कुछ भी उनके पास कुछ भी नहीं होना, मगर भक्ति में कुछ भी देते मैं ग्रहण कर देता हूँ। ये है मेरे भक्तों के जो संपर्क है, बड़ा निराला है। प्रसिद्ध श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छते, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहृतम् तदा भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। अस्नामि प्रयतात्मनः। यह कुछ गुरुदेव बोलते, हुएवर में भी हूँ, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम बच्चा स्त्री अफ्रीका कुछ भी हो, कोई भी हो, जो मुझे भक्ति से ये कोई कुछ पत्ता भी अगर है दे दिया। पत्र कौन दिया था, द्रौपदी, भगवान को पत्ता साग खिलाया था। कहानी लंबी है, द्वैत वन में रहते थे पांडव लोग, दुर्योधन जानबूझ के दुर्वासा को भेजा, ऐसे समय भेजा जब
सूर्य ने एक अक्षय पात्र दिया, जब तक द्रौपदी नहीं खाई है वो उस पात्र से सामान मिलेगा, खाना है। युधिष्ठिर को पता नहीं है कि गुरुदेव आप स्नान करके आइएगा, अब द्रौपदी खा चुकी है, मुश्किल में पड़ गए। भगवान कृष्ण को बुलाया, कृष्ण ने देखा कि पत्र निकालो तुम्हारा, देखा कि एक पत्ता रह गया, बस उस पत्ते को जो खाया, पत्रम। और एक शिव पुराण में कहानी है, एक बधिक था जो व्याध था, उसको पता नहीं शिवरात्रि के दिन है, वो हिरण की शिकार करने के लिए सोच रहा था, कोई मिला नहीं, पता आज तो रात में जैसे भी लेके जाऊंगा। ऊपर चढ़ा तो देखा कि बेल के, उसको पता नहीं बेल पर पेड़ है, तो खाली बैठा हुआ है इसलिए बेल पत्ता निकल कर फेंक रहा है, और जो नीचे था वो शिवलिंग है। भगवान प्रकट हो गए, पत्रम पुष्पम, फूल कौन दिया? गजेंद्र ने, भागवत। पुष्पम, फलम सबरी, तोयम, तोयम माने पानी, जल, वही जो जल, एक राजा थे रंती देव, उन्होंने 40 दिन तक जल पी करके रहते थे, और वो जल किसी भिखारी को दे दिया, भगवान प्रकट हो गए। व्याध ने भी वो जो पत्ता दे रहा था उसमें जो तुषार है, ड्यू, वो जल पड़ा था, भगवान खुश हो गए। ऐसे जो करता है मैं उनकी खुश हो जाता। भगवान कहते हैं सचमुच में उनका वस्तु को ग्रहण भी करता हूं और खुश हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ही सब कुछ लेता हूं। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, जो कल देखेंगे हम 27 नंबर में, मुझे खुश करने का क्या क्या मेथड है, इस प्रकार से मुझे खुश कर सकते हैं, भक्ति से पूजन करने का सहज उपाय क्या है वो बता सकते हैं, भगवान कल बताएंगे। कल हमारे इस गीता को हम समापन करेंगे, तो जो गुरु दक्षिणा है वो आप दे सकते हो कल, और उसके बाद हम कंटिन्यूस कठोपनिषद लेंगे। 9 तारीख को सुंदरकांड पाठ रहेगा बीच में, बाकी 7, 8 फिर 10 कठोपनिषद, फिर 11 से 15 तक फंक्शन है, अन्य देवता पूजा है, ठीक है, तो इसीलिए भगवान के देवता की पूजा नहीं करेंगे। फिर 16 तारीख और एक देवता की पूजा है, कौन है? गायत्री देवी की पूजा है। फिर 19 तारीख के फिर हनुमान जी आ जाएंगे, पूजा है, और उसमें अनिरुद्ध तिवारी का ये उनका टॉक है, तो इस प्रकार के। फिर 20 तारीख को हम शुक्रतल जाएंगे, 21 तारीख से भागवत है, फिर दिसंबर में हम 3 तारीख से प्रवचन देंगे। ये हमने आपको एक टाइम टेबल बता दिया। ओम पूर्णमद